मैं आपका दोस्त राजा लिल्हारे और साथियों, यह वीडियो मैं बालाघाट के नए कलेक्टर श्रीमान मृणाल मीना जी से निवेदन करने के लिए बना रहा हूं कि श्रीमान मृणाल मीना जी अभी 30 जून 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक नदी से रेत के उत्खनन के ऊपर प्रतिबंध है और मैं लगातार आपको लिखित शिकायत कर रहा हूं, फोन पर जानकारी दे रहा हूं, सारे सबूत दे रहा हूं और कल भी आपको लिखित शिकायत की गई है श्रीमती आशु गुनाराम बगले जनपद अध्यक्ष द्वारा। उसके बाद में भी रात भर चोरी होती है रेत और लगातार मेरी आपको जानकारी देने के बाद भी 1000 डंपर से ज्यादा रेत ग्राम शंकर पिपरिया और चिचोली के बीच में शंकर पिपरिया की नदी बावनथड़ी नदी से निकाल करके जमा कर ली गई है। ये चोरी कैसे हो रही है? आपको मैं चोरी की जानकारी दे रहा हूं, आप माइनिंग को जानकारी दे रहे हैं और चोर वहां से नदी से भाग रहे हैं। ये माइनिंग विभाग को बंद कर देना चाहिए, ये किसी काम का नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप इस जिले के कलेक्टर हैं, आपके पास पावर है। आपको फ्री में बंगला, फ्री में गाड़ी, फ्री में नौकर और इतनी तनख्वाह मिल रही है, किस काम के लिए मिल रही है? आप चोरी को रोके और गलत कामों को रोके और पर्यावरण के लिए और जनता के लिए अच्छा काम करें, इसलिए मिल रही है ना। मैं आपको लगातार जानकारी दे रहा हूं, फिर भी नदियों की बर्बादी होना बंद नहीं हुई है। प्रतिबंध के बावजूद इतनी नदी को बर्बाद किया जा रहा है और आप उसके ऊपर मौन हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप माइनिंग विभाग को फोन ना करें। आपके पास राजस्व का अमला है, एसडीएम है, तहसीलदार है, पुलिस है, आप उसको लेके आए और अपने स्तर पे जांच करके छापा मारे। शंकर पिपरिया बावनथड़ी नदी घाट पर आपको भंडारण दिख जाएगा और नदी में उत्खनन हुआ वो दिख जाएगा। मैं अगर गलत कह रहा हूं और ये गलत जानकारी आपको दे रहा हूं और आपको कुछ तथ्य समझ नहीं आता कि मैं जो बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं और कोई तथ्य नहीं इसमें, तब आप मेरे ऊपर एफआईआर करके मुझे अंदर मार देना, मुझे अंदर डाल देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने संकल्प ले रखा है कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा, जिस धरती का अन्न खा रहा हूं, जिस धरती से जल पी रहा हूं, जिन पेड़ पौधों से ऑक्सीजन ले रहा हूं, उसकी रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान तक लगा दूंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कार्रवाई करें। माइनिंग विभाग को आप ना बताएं, क्योंकि माइनिंग विभाग रेत माफियाओं से मिला हुआ है और ये चोरी करवा रहा है। लगातार जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, फिर भी कलेक्टर महोदय चोरी नहीं रुक पा रही है। मैं क्या समझूं? मुझे लग रहा है अब तो कि आप भी इस चोरी में सम्मिलित है। अगर आप इस चोरी में सम्मिलित नहीं हैं तो आप कल के कल आके कार्रवाई करें और इस अवैध रेत के उत्खनन को रोके और नदियों को बचाए। पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया प्रकृति को। क्या आप जल नहीं पीते हैं? अगर नदियां हमारी गहरी हो जाएगी, नदियां सूख जाएगी तो आप कहां का जल पिएंगे? फिर खेती कहां से होगी, अन्न कहां से उगेगा, कहां का अन्न खाएंगे? जिस प्रकृति से आप जिंदा है उसको नहीं रोक पा रहे, आपके पास हक और अधिकार होने के पास बात भी। किस तरह का प्रशासन चला रहे हैं आप? मैं कई दिनों से लड़ रहा हूं, पूरे प्रशासन से लड़ रहा हूं, सिस्टम से लड़ रहा हूं, नदियों को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए। मेरे ऊपर पिछले बार झूठा मामला बना के मुझे जेल में डाल दिया गया था। फिर भी मैं लड़ रहा हूं अपना कर्तव्य निभाने के लिए कि मैं इंसान हूं, इंसान होने का कर्तव्य निभाऊंगा, इसलिए मैं लड़ रहा हूं। आपको इतनी तनख्वाह मिल रही है, सारी सुविधाएं मिल रही है, तब आप क्या कर रहे हैं? क्या आप रेत माफियाओं के लिए यहां कलेक्टर बन के आए हैं या प्रकृति को और इंसानों को सुरक्षा देने के लिए आए हैं? आपको समझना होगा और आपको तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। और ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा कलेक्टर महोदय, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कल के कल इस मामले को आप पूरा करें, इस पर छापामार कार्रवाई करें और भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई करें और साथ साथ माइनिंग अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई। आपसे निवेदन कर रहा हूं कलेक्टर महोदय कि आप शंकर पिपरिया ग्राम आइए और वहां पर भंडारण देखिए और भंडारण को जब्त करें और जब्त करके उस एरिया के माइनिंग इंस्पेक्टर को सस्पेंड करें और चोरी करने वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उसको अंदर डाले। क्योंकि आज तक बालाघाट जिले का खनिज विभाग एक ही काम करता आया है, पहले खुद चोरी करवाता है रेत माफिया से, फिर उसको जब्त करके उसी ठेकेदार को दे देता है और फिर वो जो जब्त किया हुआ भंडारण है उसके नाम पर ये रेत माफिया हजारों करोड़ों के राजस्व की चोरी करता है, उसी में रेत लाके डालता है और बताता इतना है कि मैंने इतना जब्त करवाया था, उसको नीलाम करके मैंने लिया हूं। ये पूरा काम चल रहा है और पूरे भ्रष्टाचार में माइनिंग विभाग संलिप्त है बालाघाट जिले का।
ये विभाग को बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए, किसी काम का नहीं है। ये फोकट की तनख्वाह ले रहे हैं, जनता के टैक्स के पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं माइनिंग अधिकारी, ये माफिया की नौकरी कर रहे हैं। ये रेत माफिया राजेश पाठक अपने आप को समाज से ही बताता है और इधर नदियों को बर्बाद कर रहा है। उधर मुख्यमंत्री मोहन यादव के पिताजी की 13वीं में जा रहा है, फोटो खिंचवा के ला रहा है, अखबार में छपवा रहा है, और इधर आके चोरी करवा रहा है, पूरी की पूरी चोरी ये करवा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है और प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मुझे माँ यमुना ने, नदियों को अपनी माँ बोलते हैं प्रधानमंत्री, और उसी के विचारों की धज्जियां उड़ा रहा है राजेश पाठक। आपसे निवेदन है, आपके पास बहुत पावर है और आपके लिए बड़ा कोई काम नहीं है। आपने अगर एक बार कार्रवाई कर दी तो इनका पूरा समाप्त हो जाएगा, पूरा जो इनका जो गैंग है चोरी करने वालों का पूरा समाप्त हो जाएगा, आपने अगर ठीक से कार्रवाई कर दी तो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस मामले को अपने स्तर में आप ले और आप खुद आके यहाँ छापा मारे, आपको पूरी सत्यता पता चल जाएगी। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर FIR दर्ज करके मुझे जेल में डाल दे। धन्यवाद।